कोई अवैध खनन नहीं हो। कुछ जगह कोई खनन ऐसी स्थिति है, अपोजिशन शून्य हो गया है, अपोजिशन ढूंढ नहीं पा रहा है। सिंह चौहान जी ने गलत काम कौन सा कर दिया भाई, गला लगाने वाला? मैं अपने सब विधायकों का आह्वान करता हूँ। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट को ये सफाई अवैध खनन पर देनी पड़ी। वही अवैध खनन जिसे लेकर त्रिवेंद्र रावत 2 बार धामी सरकार को घेर चुके हैं, लोकसभा में ये मुद्दा उठा चुके हैं। वही अवैध खनन जिसे लेकर धामी ये दावा करते हैं, अपनी पीठ थपथपाते हैं कि अवैध खनन पर तो 0 टॉलरेंस है, 5 पैसे का अवैध खनन नहीं हो रहा। लेकिन उसी अवैध खनन को जब मुन्ना सिंह चौहान ने रंगे हाथों पकड़ लिया तो फिर सवाल उठने लाजमी है कि आखिर उत्तराखंड में चल क्या रहा है। यही मुद्दा विपक्ष के हाथ भी लगा है, विपक्ष सवाल उठा रहा है और यही कहा जा रहा है कि अवैध खनन तो धड़ल्ले से बेरोक-टोक हो रहा है। खनन को लेकर आम आदमी में भी चर्चा है, बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है और त्रिवेंद्र रावत जी इसको 2 बार लोकसभा में उठा चुके हैं और अब मुन्ना सिंह चौहान जी ने इस मामले को उठाया। आपको याद होगा लगभग 1 साल पहले हम लोग भी विकास नगर में धरने में बैठे थे और तभी भी इस तरह की शिकायतें आ रही थी। ये शिकायतें तक है कि जो मार्ग बंद रहता है अमूमन, उससे हिमाचल की भूमि से भी रेता खोद के उत्तराखंड लाया जा रहा है या यहाँ का रेता दूसरी जगह भेजा जा रहा है। तो ये गंभीर विषय है, ये रेवेन्यू का लॉस भी है, हमारी नदियों का नुकसान भी है, हमारी प्रकृति का नुकसान भी है और कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और मुन्ना सिंह चौहान जी को अगर खुद उतरना पड़ा, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री के इसमें उतर रहे हैं, तो मामला तो गंभीर है ही और जनता में इसकी चर्चा भी है, इसलिए भी ये गंभीर विषय है। आम आदमी में क्या चर्चा है, खास आदमी क्या सोच रहा है, ये तमाम पहलू अलग। लेकिन मुन्ना सिंह चौहान ने जब विकास नगर में अवैध खनन से भरी ट्रॉली पकड़ी तो 3 घंटे के अंदर ही 3 पुलिस वाले भी नप गए। लेकिन सवाल जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सामने ये उठाया गया तो वो अपने आप में ही कंफ्यूज नजर आए। एक तरफ तो वो कहते हैं कि अवैध खनन हो ही नहीं रहा, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि अवैध खनन पकड़ा है तो ये विधायक की वाहवाही वो करते हैं। तो सवाल ये है कि बीजेपी का ये कंफ्यूजन आखिर क्यों है? पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, किसी प्रकार का कोई अवैध खनन किसी स्थान पर नहीं हो रहा है। फिर भी क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां चोरी का नेचर होता है, उस नेचर को पकड़ने का हम ही लोग कर रहे हैं और उन पर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग, सरकार का उत्तरदायित्व है कि खनन में किसी प्रकार की चोरी को रोकना है। तो उस रोकने काम अगर हम कर रहे हैं तो दोषी हैं क्या? अगर राजस्व इतना मैंने बढ़ा दिया है, खनन में जो राजस्व आज प्राप्त हो रहा है, अभी तक के उत्तराखंड के तहत में सर्वाधिक राजस्व है। इसलिए हमारे विधायक ने कहीं पे कुछ चीज़ पकड़ी है तो चोरी पकड़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन हम उसके बाद पकड़े उसको तक सख्त कार्रवाई करते हैं और उनको सजा मिलती है। महेंद्र भट्ट पहली बात स्पष्ट कर रहे हैं कि अवैध खनन हो नहीं रहा। अब दूसरी बात वो अस्पष्ट कह रहे हैं कि अवैध खनन अगर पकड़ा है तो वो चोरी बीजेपी के विधायक ने पकड़ी है। अब या तो महेंद्र भट्ट पहले सही हो सकते हैं, यानी पहली वाली बात उनकी सही हो सकती है, या दूसरी बात सही हो सकती है। लेकिन इस पूरी सियासत में इतना तो तय है कि धामी सरकार जिस अवैध खनन को रोकने का या उस पर नकेल कसने का दावा कर रही है, वो दावा तो फेल हो चुका है। महेंद्र भट्ट भले ही कंफ्यूज हो रहे हों और सबको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो रहे और यही बीजेपी की मुसीबत है। चौहान जी ने गलत काम कौन सा कर दिया भाई, गला लगाने वाला? एक अपराधी था, चोरी करा तो पकड़वाया। ये हमारा जो काम अपोजिशन शून्य स्थिति में कहते रहा हूँ, हमारे विधायक किसी काम करते हैं और जिस प्रकार से राजस्व को बचाने का हम लोगों ने काम किया, सर्वाधिक राजस्व हुआ है। इस प्रकार इसमें अगर कहीं पर चोरी छुपे हो रही है, मैं अपने सब विधायकों का आह्वान करता हूँ, इस प्रकार का कहीं पर भी स्थिति होती है उसको रोकना चाहिए। सरकार भी कृत संकल्पित है, ऐसे लोगों को सजा मिलेगी। यकीनन मुन्ना सिंह चौहान ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उन्होंने सरकार के झूठ को जनता के सामने रख दिया। अब बीजेपी तरह तरह के बहाने बना रही है, बीजेपी तरह तरह की दलीलें दे रही है। अपोजिशन शून्य हो गया है, अपोजिशन ढूंढ नहीं पा रहा है। हमारे कार्यकर्ता गलत को भी सामने ला रहे हैं, पर्दाफाश कर रहे हैं, उसको हम रोक रहे हैं। 3 सालों में सर पहली बार आपकी विधायक मुन्ना सिंह चौहान। अरे भैया 3 साल में पहली बार घटना हुई, बोलो ना। अभी तक तो कहीं गलत होता है, नेता बदली में कुछ गलत होगी पकड़ी जाती है। अवैध खनन हो रहा है प्रदेश में इस तरीके से? कोई अवैध खनन नहीं हो। कुछ जगह कोई खनन ऐसी स्थिति है जहाँ इस प्रकार कुछ लोग होते हैं जिनको कड़ाई से रोकने काम होता है और जिन्होंने भी इस काम में जो आगे थे उन पर कार्रवाई सरकार ने की है।